तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता क्या है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हर कार्बन पर कनेक्ट। इसका हम रिएक्शन करते हैं RCOX के साथ। These are called as acid halide। एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlX3 लिवस एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये H और X आपस में रिएक्ट करके HX बनाएंगे, प्लस ये वाला बॉन्ड टूटा, ये कार्बन बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो गया। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। So this is aromatic ketone। So Friedel Crafts acylation, it is a electrophilic aromatic substitution in which hydrogen of benzene is replaced by acyl group यानी RCO group in presence of Lewis acid as catalyst to give aromatic ketone। This reaction is called as Friedel Crafts acylation। इस रिएक्शन में पहले स्टेप में एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड ये रिएक्ट करते हैं लिवस एसिड के साथ और इसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? एसिलियम केटायन यानी RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड एसिलियम केटायन और ये एसिलियम केटायन ये फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करते हैं और फर्दर रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इसमें एसिलियम आयन है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। आगे से हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। तो मैकेनिज्म इसका जो है, इसमें जो पहला स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होता है? तो पहले स्टेप में एसिड हैलाइड और लिवस एसिड एल्यूमिनियम हैलाइड इनका आपस में रिएक्शन होता है। ये है हमारे पास एसिड हैलाइड RCOX। हैलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये है हमारे पास AlX3।
एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है जो कि हैलोजन इसको डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच बनता है। और ये हमारे पास बन गया R C डबल बॉन्ड O, फिर X के पास 3 लोन पेयर थे, एक डोनेट किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए एल्यूमिनियम को, इस पे पॉजिटिव आ गया, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, और एल्यूमिनियम के साथ 3x ऑलरेडी अटैच है। तो पहले स्टेप में ये हमारे पास बनता है। फिर ये जो कंपाउंड है या ये जो स्पेशीज है ये अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो फिर बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेता है, तो इसको अपना पेयर वापस हो गया, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये एक्स न्यूट्रल हो गया। इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल्यूमिनियम पे उसी तरह नेगेटिव चार्ज है और इनके साथ ये बाकी एक्स मौजूद है। तो जब ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके साथ तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। So this is called हीलियम केटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए, एक इस बॉन्ड में और दूसरा इस बॉन्ड में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 पेयर। तो एक पेयर अगर ये इस कार्बन को डोनेट करता है तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे R C ट्रिपल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो हीलियम केटायन बना, दिस इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, यानी ये स्टेबल है रेजोनेंस के जरिए। इन दोनों का अगर हम एवरेज ड्रा करें, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इन दोनों का, तो R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये पार्शियल बॉन्ड हो गया और डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। So this is a resonance hybrid of हीलियम केटायन। So this is हीलियम केटायन, ये पहले स्टेप में जनरेट हो गया और यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही बेंजीन रिंग पर अटैक करता है सेकेंड स्टेप में। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, आगे हम चलते हैं, आगे क्या होता है। तो सेकेंड जो स्टेप है मैकेनिज्म का, सेकेंड स्टेप वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी हीलियम केटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है ऑन बेंजीन। बेंजीन रिंग पे हीलियम केटायन अटैक करता है। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, हर कार्नर पे हाइड्रोजन है और ये है हमारे पास R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हीलियम केटायन। तो यहाँ पर इस पाई इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बीच अट्रैक्शन आ जाता है और इसको फिर हम दोनों को एक कम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं पाई कम्प्लेक्स, और फिर ये पाई कम्प्लेक्स टूटता है सिग्मा कम्प्लेक्स में, यानी ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये इधर आ जाता है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता है और इससे बनता है
सिग्मा complex so this is called sigma complex क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया या इसको नाम देते हैं इरेनियम आयन और ये जो इरेनियम आयन है इसमें रेजोनेंस है ये स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस कैसे कि इसका हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं जिसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो दिस इज द सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड हम पाई बॉन्ड यहाँ पर लिखते हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर लिखते हैं तो इरेनियम आयन के ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन तीनों का एवरेज वो ये होगा जितने भी डबल बॉन्ड है उसको पार्शियल डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें और सिग्मा बॉन्ड उसी तरह लिखें इसमें ये सारे बॉन्ड जो है ना ये पार्शियल डबल और ये पॉजिटिव so this is resonance hybrid of iridium ion resonance hybrid और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इरेनियम आयन का ये बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एक्चुअली ये इरेनियम आयन है तो ये सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा कम्प्लेक्स या इरेनियम आयन बनता है तो दिस इज सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप जो है इसको मैं मिटाता हूँ थर्ड स्टेप की तरफ हम चलते हैं तीसरा स्टेप कैसे होता है इसमें तो जो तीसरा स्टेप है उसको हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन और री एरोमेटाइजेशन डीप्रोटोनेशन या री एरोमेटाइजेशन तो इसमें लास्ट जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था आखिरी वाला तीन थे ना तीनों में जो आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो ये था यहाँ पर पॉजिटिव था और ये पाई बॉन्ड और पहले स्टेप में हमारे पास जो बना था AlX4 नेगेटिव ये हमारे पास पहले स्टेप में बना था यहाँ पर हर हेलोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है और जो ये बॉन्ड है ना ये हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड ये यहाँ पर आ जाता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है X नेगेटिव के साथ क्या बनाता है HX बनाता है प्लस यहाँ से इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके साथ इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और ये रह गया AlX3 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन चला गया और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये हमारे पास
एरोमेटिक कीटोन बना। दिस इज एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन इसी तरह से बन जाता है। अगर हमें अल्काइल बेंजीन चाहिए, यानी इसको अगर हम कन्वर्ट करें अल्काइल बेंजीन में, तो सिंपल लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या चाहिए, अल्काइल बेंजीन चाहिए, तो हम सिंपली इसका रिएक्शन करते SnHCl के साथ। Sn और HCl आपस में रिएक्ट करके इससे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जो कि CO को कन्वर्ट करते हैं CH2 में। तो इससे हमारे पास कन्वर्ट होता है, ये COCH2 में कन्वर्ट होता है और R प्लस ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन आता है, उसके साथ H2O बनाता है। तो हम एट द एंड अल्काइल बेंजीन भी हम बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके नतीजे में जो एरोमेटिक कीटोन बनता है, उस एरोमेटिक कीटोन को हम अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है वो मैं आखिर में बताऊंगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन। acetylation of benzene. This is Friedel-Crafts acylation reaction in which hydrogen of benzene is replaced with acetyl group. It is Friedel-Crafts acylation in which hydrogen of benzene is replaced by acetyl group, यानी CH3C11O group to give acetophenone. एसीटोफिनोन इज एरोमेटिक कीटोन। ये है हमारे पास बेंजीन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज कैटलिस्ट। यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनाते हैं, प्लस ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ये कार्बन बेंजीन के साथ कनेक्ट होता है और ये कंपाउंड हमारे पास बनता है दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन और ये रिएक्शन कहलाता है एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन। एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन इसको हम कहते हैं। अगर फर्ज करें हम टालवीन की एसिटाइलेशन करते हैं, टालवीन है हमारे पास CH3, इसका रिएक्शन कराते हैं CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ से हाइड्रोजन, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन वो निकलता है, इस क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, प्लस ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला टूटता है, तो CO यहाँ पर अटैच होता है। So this is 1, 2, 3, 4, 4-methyl acetophenone. This is a 4-methyl
एसीटोफेनोन। तो जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, ये अर्थ पैरा डायरेक्टिंग है तो इसको पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर ये क्यों अटैच नहीं होता? यहाँ पर इसलिए अटैच नहीं होता कि ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पर इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इस वजह से यहाँ पर अटैच नहीं होता बल्कि पैरा पोजीशन पे ये अटैच हो जाता है। तो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब थोड़ा सा इसका एडवांटेजेस हम पढ़ते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। So advantage of Friedel-Crafts acylation over Friedel-Crafts alkylation। Friedel-Crafts alkylation से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ये इट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यानी नो, फर्स्ट क्या है, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन जैसे बेंजीन में अल्काइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्या है कि जब हम इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर देते हैं यहाँ पर और हमारे पास एरोमेटिक कीटोन बन जाता है, तो इसकी फर्दर एसाइलेशन नहीं होती। इसलिए ये जो ग्रुप है कार्बोना है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है थ्रू रेजोनेंस एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। और फिर इसके मजीद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी यहाँ पर बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलो मैं बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रा करता हूँ। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला मॉर्डिंगर आ जाता है। और ये वापस आ जाता है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एरोमेटिक कीटोन के, और इन सारे स्ट्रक्चर इनका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देख लें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। इन पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो इस वजह से फर्दर जो इलेक्ट्रोफाइल है ना इसीलियम कीटायन, वो यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता बेंजीन रिंग पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बेंजीन। क्योंकि ये ग्रुप जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट भी और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट दोनों तरह से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पर सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता कि हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाए और उसको सेपरेशन प्रॉब्लम हो, तो ऐसा केस यहाँ पर नहीं है। सो नो पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर इन केस ऑफ एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, सेकंड एडवांटेज वो ये है कि जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में बना रहे थे
ये कंपाउंड सेकेंड जो हम बना रहे थे एन प्रोपाइल बेंजीन, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर क्या होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होती है। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होती, नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं होता वहाँ पर। इसके लिए आप मेरा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला लेक्चर देखें, वहाँ पर इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्यों फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू इसको नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है वो रीअरेंज हो जाता है। तो चलिए कैसे हम बना सकते हैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू, कि हमारे पास बेंजीन है और इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 CH2 CO CO Cl, इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड का बेंजीन के साथ। दिस इज प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करते हैं प्रेजेंस ऑफ KnCl3, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ से HCl निकलता है, प्लस ये यहाँ पर अटैच हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं सकती। ये कार्बोकेटायन बनता है, जब क्लोरीन निकलता है इसके साथ, जिसकी रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये डायरेक्ट अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ इसी तरह से। अब ये जो कंपाउंड है COCH2CH3, ये कीटोन, इसका सिंपल हम SN और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये CO को कन्वर्ट करता है CH2 में, तो इससे बनता है हमारे पास CH2 CH2 CH3 प्लस H2O। तो इस तरह हम एन प्रोपाइल बेंजीन इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जब हम रिएक्शन करते हैं प्रोपाइल क्लोराइड का बेंजीन के साथ, तो प्रोपाइल केटायन बनता है, एन प्रोपाइल केटायन जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन यानी आइसोप्रोपाइल केटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आइसोप्रोपाइल केटायन बेंजीन के साथ रिएक्ट करके हमें क्यूमीन देता है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये नहीं देता, ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट नहीं देता। तो ये वाला प्रोडक्ट हम इनडायरेक्ट बनाते, पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं जिससे ये एरोमेटिक कीटोन हमारे पास आ जाता है, और इस एरोमेटिक कीटोन का फिर फर्दर रिएक्शन करके हम इससे एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये है आज का लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स।